हे गाइस, वेलकम टू नोनू अन्नप्राशन ब्लॉग पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि मैंने किस तरीके से डेकोरेशन करी थी और क्या क्या मैंने सामान मंगाया था और कौन मेरी डेकोरेशन में हेल्प कर रहा था, है ना। तो आप सब तो जान ही गए होंगे कि मेरा जो डेकोरेशन पार्टनर है वो है अंशु, और जो ये मैंने डेकोरेशन का सामान मंगाया था ये सभी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो चलिए अब दिखाते हैं कैसे रही डेकोरेशन के बाद वाला पार्ट। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डेकोरेशन के लिए जो कुछ इसने एक्सेसरीज़ दी थी वो मैं दिखा रही हूँ। तो वो मैंने रेडी कर ली थी और यहाँ पे हमारी डेकोरेशन हो चुकी है कंप्लीट। ये मैंने वॉल पे बहुत ही सिंपल सी छोटी सी प्यारी सी डेकोरेशन करी थी। अब ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें जो मेन है यानी कि हमारी नोनू वो तो आई ही नहीं। तो लीजिए, नोनू भी आ चुकी है और यही नोनू की आवाज़ भी पीछे से आपको सुनाई दे रही है। हाँ जी, क्योंकि मैं व्लॉग में जब वॉइस डालती हूँ तो दोनों बच्चे आसपास ही रहते हैं। कोशिश करती हूँ जब ये सो रहे हो तब डालूँ। तो देखिए यहाँ पे नोनू कितनी क्यूट लग रही है और उसकी पिंक फ्रॉक तो सच में बहुत ही प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने नोनू के अन्नप्राशन के लिए बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ें ली थी, जैसे कि मैंने बॉइल्ड राइस लिए थे और नानी के घर की खीर, जो कि हमारे में बहुत फेमस कहावत है कि नानी के घर की खीर नहीं खाई तो क्या खाया। उसके साथ साथ मैंने लिया था बनाना और मैंने 2 स्वीट लिए थे। हालांकि स्वीट मैंने नोनू को नहीं दिए, वो सिर्फ मैंने शगुन के लिए रखे थे। तो यहाँ पे मैंने नोनू को थोड़ा सा कंफर्टेबल कराया कि हाँ वो देखे, क्योंकि शुरू में तो नोनू क्या हो रही थी, जैसे ही बिठाया वो पीछे मुड़ मुड़ के कभी वो फूलों की जो लड़ी है उसे उतारी थी, कभी बलून्स को उतार रही थी। तो यहाँ पे पहले नोनू को मैंने बिठाया और मैंने उसको कंफर्टेबल कराया कि हाँ वो पहले खुश होके यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय करने लगे। फिर मैंने अन्नप्राशन जो मैंने कराया वो मैंने कराया उसकी बहन यशवी के हाथों, क्योंकि यशवी का बहुत मन था कि नोनू को जब भी सबसे पहले कुछ भी खिलाऊं मैं ही खिलाऊं। तो यहाँ पे यशवी ने नोनू को एक छोटा सा चावल का दाना बिल्कुल मसल के उसको दिया और बहुत खुश है। अब कुछ लोग कहेंगे ये चीज़ शायद मम्मी पापा करते हैं किसी बड़ों के हाथों, पर हमारा जो सेकंड बेबी प्लान करने का एक लौता रीज़न है वो हमारी बड़ी बेटी यशवी है। क्योंकि हाँ हमें चाहिए था उसके साथ एक पार्टनर, उसका दोस्त, उसकी बहन जो भी हो। तो उसके बाद हमने नोनू को खिलाया। पहले हमने नोनू को थोड़ी सी खीर खिलाई और नोनू को बहुत पसंद आई, बहुत उसने मतलब एंजॉय करा। वो तुरंत खड़े हुए कि लाओ मुझे और दे दो, पर नहीं, हमने और नहीं दिया। उसके बाद हमने नोनू को बनाना चखाया और ये देखिए नोनू को बनाना भी बहुत पसंद आया। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये बनाना खिलाओ बच्चे को तो बिल्कुल मसल के खिलाओ, क्योंकि अभी इनको ठीक से चबाना नहीं आता, ठीक से सटकना नहीं आता। तो मैंने बिल्कुल मसल के नोनू को बनाना चखाया और आप देख सकते हो उसका रिएक्शन। उसको समझ नहीं आ रहा कि आज मेरे मुंह में ये क्या गया है, पर उसे मज़ा भी आ रहा है, वो इन्जॉय भी कर रही है। मतलब नोनू की तो आज बल्ले बल्ले ही हो गई थी। उसके बाद आए नोनू के नाना नानी और उन्होंने फाइनली वो रस्म करी कि लो भाई नाना के घर की खीर तो खा ही लो। तो यहाँ पे नोनू ने खीर खाई, थोड़ी सी इसने खीर चखी। और पापा जो है ना, मेरे पापा को बड़ी एक्साइटमेंट थी। आपने देखा होगा स्टार्टिंग की वीडियो में कि वो लॉलीपॉप जो होते हैं उसका पूरा पैकेट था। पापा को बड़ा शौक़ रहता है। मेरे पापा ना हर शादी पार्टी में ना मतलब टॉफ़ी वाले अंकल के नाम से फेमस होते हैं। उनकी जेब में टॉफ़ी चॉकलेट भरी रहती है और हमारे यहाँ की जो बेटियाँ, भाभियाँ, मामी, हर कोई की मतलब जीजाजी, मतलब जो भी जिसका जो रिश्ता है उस नाम से कि हाँ भाई ताऊ जी हमें भी टॉफ़ी दो। पर यहाँ पे मैंने नोनू को नहीं खिलाने दी, बस वो पापा शूट के लिए लाए तो खिलाने के लिए थे, पर मैंने नहीं खिलाई। तो पापा ने वो रख ली और पड़ोस में जो भाभी रहती है उनके बच्चे रहते हैं उनको बांट दी थी। तो यहाँ पे उन्होंने नोनू को बनाना खिलाया और नोनू को बहुत पसंद आया। उसके बाद बारी आई नोनू की मौसियों की। एक तरफ है ब्लू सूट में बड़ी मौसी सोनू मौसी और छोटी है मीनू मौसी। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे मतलब दादा दादी या बुआ वगैरह क्यों नहीं है, तो मैं बता देती हूँ कि ये जो व्लॉग मैंने शूट करा था अपने मायके में शूट किया था। मैंने बोला ना नानी के घर की खीर, तो बस मैंने इसीलिए कि हाँ उसी से उसकी स्टार्टिंग हो, तो ये व्लॉग मैंने वहीं पे ही शूट किया था। तो इस वजह से यहाँ पे इस साइड के लोग हैं। और ससुराल में मैं वीडियो थोड़ा कम बनाती हूँ भाई, मेरे मईके वालों को पता है कि हाँ इसको ये चीज़ पसंद है, तो वो मुझे उस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। अब भाई मम्मी पापा से मतलब ससुराल में आके उनसे पूछना थोड़ा सा मुश्किल है। हालाँकि जो मैं अभी जन्माष्टमी का व्लॉग बनाऊँगी उसमें आपको मुझे मम्मी देखने को मिलेंगी, तो मैं उन्हें दिखाऊँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नोनू को अकेला छोड़ दिया था।
नोनू यहाँ पे कटआउट से खेल रही थी। उसके बाद हम सब ने मतलब नोनू के साथ यहाँ फ़ोटो शूट किया और इस तरीके से हमारा ये जो अन्नप्राशन व्लॉग था ये कंप्लीट हुआ। और फाइनली अब मैं नोनू को क्या क्या खिलाती हूँ वो मैं आपसे धीरे धीरे शेयर करने लगूँगी, क्योंकि मैं उसे सारी घर की बनी हुई चीज़ें ही दे रही हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं मैं अपनी बेटी को क्या खिलाती हूँ तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करना, और मिलते हैं आगे के व्लॉग और वीडियो में।